सवेरे चली जाएगी, तू याद आएगी, तू याद आएगी, तो बड़ा याद आएगी। झूठी अंका को देख देख के मम्मी जी वो गाना गा रही थी, काश की झूठी अंका पहुंच चुकी हैं पटना। इतना दिन नौटंकी ड्रामा और अब पटना। जी हाँ, ये तो होना ही था। रोटी दाना कमाना है तो जाना पड़ेगा, घर से निकलना पड़ेगा, वरना किसका मन करता है कि अपन देहरी अपन घर बार छोड़ के कहीं इधर उधर जावे। बहुत सही बोली हो दीदी। है तुम्हार देहरी तुम्हार घर बार नोना जिज्जा कुछ है कि ये आसमान से टपके थे? महतारी बाप नोना जिज्जा के हैं, उनके अंदर कोई ऐसी फीलिंग आती है या तुम्हारे अंदर आती है? तो बहुत सारी बातें, बहुत सारी ड्रामे, चलो खुल के व्यक्त करते हैं जज्बात। असल में यार झूठी अंका का वॉइस ओवर सुन के मुझे बहुत हंसी आई, और इससे पहले मैं बहुत ज़्यादा हंस रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो एक बार पहले आपसे भी बात कर ही लेती हूँ। सबसे पहले मैं आप सभी का स्वागत करना चाहूँगी, और छठ पर्व आपका कैसा रहा, जो लोग मनाते हैं कमेंट करके बताइएगा। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से बीता होगा। प्रसाद भाई साहब छठ पूजा का एकदम औसम होता है। मैं ऑफिस में, जॉब में, और हर बार मैं मंगा के खाती थी, कोई ना कोई बच्चा लेकर आता था। हमारे यहाँ छठ पूजा नहीं होती है, यहाँ पर इधर लखनऊ में इस घर में भी नहीं होती थी और मायके में भी नहीं होती है, लेकिन प्रसाद ज़रूर मिलता था। और कोइंसिडेंस देखिए, कल मैं पार्लर गई थी और मुझे भी उधर छठ पूजा का प्रसाद मिल गया खाने के लिए। खैर चलिए अब मुद्दे पे आते हैं। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। झूठी अंका पहुंच चुकी हैं कहाँ? हिमाचल टू पटना। और इस बार नोना जिज्जा भी गए हैं साथ में। हाँ, इस बार असलियत में गए हैं, अभी तक यहीं थे, कोई वो पटना वटना से नहीं आए थे, कोई उस दिन ये सब लेने उन्हें नहीं गई थी, वो सब वही वाले घर में जाना था। नौटंकी ड्रामा इनका फालतू का वो कुछ नहीं ऐसा था कि वो लेने गई हैं। हाँ, अगर ये कहती कि आजकल हम अपने घर में लगे हैं, उस घर को ये करा रहे हैं, वो करा रहे हैं, डंटिंग पेंटिंग, तभी तो अच्छे दाम लगाए जाएंगे, तो मैं एक बार मान लेती। सॉरी। हाल इतना ज़्यादा बेहाल होएगा कि तनिक से पानी पियन तब जाए के ना थोड़ा सही लगा। गला मतलब ऐसे चोक खाएगा है। लग रहा है हमारी दीदी हमको आजकल ज़्यादा याद कर रही, छटकनी वाली। खैर सबसे पहले टाइटल की बात करते हैं। तो जो टाइटल है दोस्तों, वापस जाना बहुत मुश्किल था, बाय डॉट डॉट डॉट। बाय दीदी, बाय बाय, अब कबहू इधर ना आए हैं। रहना तो अपने घर में रह के खाए खाए, बाय बाय ना आए। हम तो कहेंगे इधर ना ही आना दीदी जी, अपनी भाभी को चैन सुकून से रहने दीजिए, कभी यहाँ कभी वहाँ। और जब आती हैं तो आप रायता फैलाती, बिना रायता फैलाए। वैसे दीदी अब कौन मम्मी जी को रोकेगा कि अपनी मतलब बहू का वीडियो मत देखो हैं? कौन उन झूठे फरिश्तों का, गाली गलौज वालों का प्रचार करेगा? वैसे दोस्तों, किसी ने मुझे कमेंट किया था हाथ दिखाने वाली बात पे, तो मैंने ये बात मैं बहुत सहमत हुई, और मैंने सोचा क्यों ना इस बात को मैं यहाँ पर भी आप लोगों के साथ शेयर करूँ, है ना। किसी ने लिखा था भाई कि काश काश कि अंकुश की मम्मी ने भी अपना हाथ पहलन दिखा लिया होता, कि नास पिटी बबड़िया हमार खाना पानी करेगी कि नहीं करेगी, हैं हमार सेवा पानी करेगी कि नहीं करेगी, तो पहले पता चल जाता। पंडित जी बता देते कि माता जी सेवा पानी तो दूर की बात है, वो तुमको तीर्थ यात्रा पे भेजेगी और तुम्हारे लिए लाइव करेगी, तुम्हारा डिप्रेशन दूर करने का पूरा तैयारी लाइव पे करेगी, तो शायद फिर वो चाहे कुछ हो करती, लेकिन अंकुश की शादी परितिन जिज्जी से ना होती। मतलब यार, इंसान कितना स्वार्थी होता है। मम्मी जी हमेशा अपने बारे में पूछती हैं कि हैं पंडित जी बताओ हमारी बहुरिया सेवा पानी करेगी कि नहीं। कब यूँ नहीं पूछती कि हमारी बेटौनी कोनो सास की सेवा पानी करेंगी कि नहीं। चलो एक तो सास, अब उसे कोई मतलब ही नहीं रहा, कागजी सास बन गई, पर दूसर की बेस्ट फ्रेंडा वाली है, तो बेस्ट फ्रेंड वाली भी भाई साहब कुछ बोलती बालती नहीं है। मम्मी जी कभी पूछा करिए ना, इतना सेल्फिश काहे हो गई हैं? अपने सुख से सुख हैं, और झूठी अंका की सास, उसके लिए कभी पूछा कि झूठी अंका की सेवा करेगी कि नहीं, या डॉलर बनाने के लिए ही बस सास का हमेशा यूज किया गया है।
कहीं ऐसा तो नहीं है कि मम्मी जी को सेल्फ रियलाइजेशन हो गया हो झुठियंका की सास को, तब वहीं से इनसे कन्नी काट लेन हो कि ना आस पेटे कबो कभार हमको ऐसे वैसे सूट साट दे देती थी खरीदवा के अपनी हम बिटिया। मतलब मम्मी जी साथ में थी ना पिछली बार जो दोनों 2 महीना रुकी हैं, तो बिटिया रानी अपनी अम्मा के लिए तो एकदम बढ़िया बढ़िया चकाचक सूट ली थी, सासू अम्मा के लिए एमी एमी प्रिंटेड। लोगों ने कहा भी था कि अपनी अम्मा के लिए तो बड़ा अच्छा सूट लाई हो और सास के लिए वो कैसा चिरौंधा सूट लेके आई हो हैं। तो भाई लोग तो कह ही देंगे जो लोगों को लगेगा, आपको भला लगे बुरा लगे लोगों की बला से हैं। तो खैर ये कमेंट हमको बहुत ही अच्छा लगा कि लोगों ने कहा कि काश कि अंकुश की मम्मी ने भी अपना हाथ दिखा लिया होता। लेकिन देखिए अंकुश की मम्मी ने अगर हाथ दिखाया भी होता दोस्तों, तो भी उस समय हमारे कागजी जिज्जा जी के ऊपर प्यार का भूत चढ़ा था। अब बताओ लॉकडाउन में जिज्जा जंगल झाड़ी फांद कर कर के जाते थे दीदी से मिले। अब देखिए दीदी नहीं बताया है, हमको तो पता नहीं। बोलते थे दीदी कि भाई आते थे और हमारे मम्मी के कदमों में नाक रगड़ते थे, हमार शादी करवाओ हमार शादी करवाओ हैं। तो भाई एक दिन दीदी ज़्यादा गुस्सा आ गए थे, तो बोली थी कि नाच पेटे भूल गए वो दिन जो जंगल झाड़ी पार करते करते हमारी मम्मी के चरणन में आग गिर जाते थे कि कैसो करके हमारी शादी करवा दो। हमारी मम्मी तुम्हारी इतनी अच्छी हुआ करती, फेवरेट हुआ करती थी, आज आज हमारी मम्मी को तुम ऐसे बोलते हो वैसे बोलते हो। खैर चलो करंट मुद्दे पे आते हैं। तो करंट मुद्दा दोस्तों ये है कि सुबह सुबह दीदी का वीडियो का शुरुआत होता है, वही चाय वही झाड़ू वही बातें वही बकवास, और दीदी एक अपडेट देती हैं कि भाई मुझे शाम के 3 बजे तक अपनी पैकिंग शैकिंग करनी है। और पैकिंग करवाते वक्त मम्मी वहाँ बैठी होती हैं, मम्मी कह रही होती हैं कि जब तुम चली जाओगी तो मुझे बहुत रोना आएगा, मैं बहुत रोऊंगी। मम्मी जी कभी परेतिन के जाने से इतना रोना आया है आपको? अच्छा परेतिन आपकी फेवरेट नहीं है, और ये भी पंडित जी ने भी बोला है कि जो है लड़की का कपड़ा पहने ज़रूर है बड़ी जिज्जी, लेकिन लड़का है लड़का। और पंडित जी की बातें मम्मी जी के दिमाग पे ज़्यादा ही चढ़ गई हैं लग रहा है, तभी से भाई मम्मी जी ऐसी हरकतें कर रही हैं। खैर कोनो बात नहीं दोस्तों, मुद्दे पे आते हैं। मुद्दे की बात यह है कि दीदी कह रही थी कि हम मम्मी जी को रोने नहीं देते हैं बिल्कुल भी, और हम बातें भी वैसे नहीं करते हैं। लेकिन मम्मी बोल रही थी कि मैं बहुत रोऊंगी, मैं फूट फूट के रोऊंगी, चिहाड़ मार मार के रोऊंगी। हालांकि दीदी ने बताया कि जब ये लोग भी उधर गए थे ना, तो ये जब वापस हो गए थे तो मुझे भी बहुत रोना आया था, मैं भी बहुत रोई थी। ये लोग कौन दीदी? अच्छा अच्छा आपकी सास भी गई थी। सास नहीं बोल पा रही हैं, ये लोग क्या होता है? बहुत है जहर घुल गया है लग रहा है बेस्ट फ्रेंड के रिश्ते और दीदी के रिश्ते में। क्योंकि दोस्तों नाम तक जुबा पे नहीं लिया जा रहा है, सासू अम्मा का नाम भी नहीं लिया जा रहा है। तो हमें तो यही लग रहा है कि इस रिश्ते में भाई बहुत ज़्यादा नफ़रत भर चुकी है, बहुत ज़्यादा है। काश कि भाई साहब ये लोग आए गवा है। खैर मम्मी जी का बना हुआ मुंह देख कर हमको बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था। मम्मी जी ने बहुत मेहनत मशक्क़त करी है, इस बार खूब सारा रोटी वोटी बनाए खिलाए के हैं। वैसे बाहरों गए थे, उस बाहर वाली वीडियो में हमने देखा है, बग्गों के में देखा है, परेतिनों के में देखा है। तो दीदी कैसे न बनाती इस गांव को उस गांव से जोड़ने वाली ये नाव। आधुनिक शैली में हम रह रहे हैं, लेकिन हम फिर भी इस गांव से उस गांव नाव में जा रहे हैं। यही नज़ारे यही सितारे यही मैं मिस करूँगी, यही सब बकवास करती ही है। वॉइस ओवर में वो क्या कुछ भी बकवास करती रहती है। तो सुबह सुबह दीदी जी अर्ली मॉर्निंग उठी और एक भैया मिले थे, उन्हीं के साथ में चली गई हैं। कह रही थी वो जान पहचान के भैया थे, तो उनसे काफ़ी बातें हुई। और जैसे घर पहुँची तो भाई साहब 50 फ़ोन कर रही थी कि सुबहिया से लेकर अभी तक 50 फ़ोन हम बतिया चुके हैं छोटी को लेकर। का हुआ जी, कोनो अच्छा वैसा गॉसिप मिल गया था का? भाभी जी ने फिर कुछ गड़बड़ कर दिया या फिर कोई और बात थी, बग्गा ने कुछ गड़बड़ी करी हैं? विचिंग करने के लिए 50 कॉल किए जाते हैं दोस्तों, और काहे के लिए? ऐसा वैसा थोड़ा ना कि कोई और काम करने के लिए 50 कॉल कर रहे हैं ना जी, बकवास करने के लिए आपस में, एक दूसरे की बुराइयां करने के लिए आपस में इनके 50 कॉल होते हैं। बाकी अगर तुमको लगता है किसी और चीज़ के लिए होते हैं तो तुम गलत फहमी का शिकार हो रहे हो, ऐसा कतई कुछ नहीं है। खैर हम मुद्दे पे आते हैं। लोगों ने जो कमेंट करे हैं दीदी को, वो दीदी ने हेल्प फॉर रिव्यू लगा रखा है और प्यार मोहब्बत वाले जो भी हैं उन्हीं पे लाइक किया है।
मायके से आने को मेरा भी दिल नहीं करता। सबकी फीलिंग सेम होती है। कुछ दीदी की भावनाओं से अपनी भावनाएं भी जोड़ रहे हैं। वाह, वेरी ब्यूटीफुल। और एक सब्सक्राइबर मिल गई थी दीदी को दोस्तों। तो वो दोस्तों एकदम हमारी दीदी को डराए दी नासपीटी सब्सक्राइबर हैं। वो एकदम से गई हो, हमारी दीदी और गई हो, एकदम डर गई भाई, एकदम पीछे और जाए पीछे हो गई एकदम। फिर क्या हुआ कि जी भाई दीदी ने पूछा क्या हुआ, सुबह सुबह का टाइम था। दीदी एकदम और कपकपाए गई। फिर उन्होंने बोला कि मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है, मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है। मैं आपको कल ही तो वीडियो में देख रही थी और आज आप मेरे सामने हो, आप मेरे सामने हो। अरे नासपीटी बस कर एक्टिंग, ऐसा भी हो न करी होगी कि मच्छर ही मुँह में घुस जाए। ये तो है झूठी अंका। अच्छा, उन सब्सक्राइबर्स को इसलिए नहीं दिखाया गया क्योंकि ऑफ कोर्स वो सब्सक्राइबर की प्राइवेसी मेंटेन करनी होगी दीदी को, या फिर वो सब्सक्राइबर आना नहीं चाहती होंगे दीदी के वीडियो में, है ना दीदी? नौटंकी ड्रामेबाज, कतई तू न मानेगी। वैसे दोस्तों अब दीदी तो पहुंच चुकी है, लेकिन भाई दीदी के जो भाभी और भैया का वीडियो आया था ना, उसमें लोगों ने भर भर के कमेंट कर दिए और बग्गा ने अपने व्यूज़ के खातिर ना उन कमेंट को भाई हाइड भी नहीं करा है। अभी तक 94 कमेंट्स ना जो आ चुके हैं, और जिसमें बहुत ही ज़्यादा वैसे थे तो वो हटा दिए गए हैं। बाकी भाई साहब ऐसे ऐसे कमेंट हैं जिसमें इन दोनों बहनों के बारे में चीज़ें लिखी हुई हैं बहुत ही ज़्यादा। मैं क्या ही बताऊं। मैं एक चीज़ और आपको यहाँ पर शेयर करना चाहती हूँ। इनका कहना है कि भाई देखो बग्गी, तुम ना बहुत अच्छी लगती हो मुझे, लेकिन तुम जो कुछ चीज़ें करती हो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तुम्हारी जो नंदे हैं उन नंदों ने एकदम कोहराम मचा रखा है और तुमको टॉन्ट भी करती हैं, उसमें तुम्हारी सास भी शामिल है। अच्छा है कि तुम जल्दी चली जाओ, वरना तुम्हारी सास उन्हीं के कहनों में चलेंगी। भाई मैं क्या बोलूँ, सास फ़ोन पे भी बातें कर लेंगी, और लास्ट टाइम तो बोले भी थे कि हमारी फ़ोन की रिकॉर्डिंग कोई सुनता है। मम्मी जी कॉल करती हैं अपना रोना रोने के लिए, तो मैं बोल देती हूँ कि प्लीज़ मम्मी मेरे से सब मत करो, सबकी ज़िंदगी में रोना होता है, मैं कब तक आपका रोना सुनूंगी हैं यार। दुपट्टा की सास हैं, पूरी परेतिन के पास हो, झुठियंका के पास हो। क्या कहने, क्या बात है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बग्गे ने जो है पूरी करी है। तो सास की सब रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा कर रहे। नोना अपनी सास की, बग्गा अपनी सास की, और जो है बग्गी अपने सास की। अगर कोई 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी नहीं कर रहा है तो वो 2 औरतें हैं। एक की कागजी सास हो चुकी है और दूसरी की बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी सास, लेकिन अब वो सास यहाँ पर नहीं है। हालांकि किसी ने कमेंट देख देख गुस्साए के लिखा है, बेवकूफ़ लोगों की वजह से सभी बुरे होते हैं। घर का मुद्दा है और यहाँ पर ये सब बातें नहीं करना चाहिए। तुमको अपने पति से बात करना चाहिए बेडशीट चेंज करने के लिए, ना कि यहाँ पर बात करनी चाहिए यूट्यूब पे। आय हाय, मिर्ची लग गई, बहुत तेज लग गई। तो इनका कहना, मुझे तो भाई तुम पागल से कम नहीं लगती हो, तुम बहुत ज़्यादा हरकतें पागल वाली कर रही हो बग्गी। वैसे भी उधर जाना ही ज़रूरी है, नहीं तो आपको मिस नहीं करेगा आपका हस्बैंड। आपका हस्बैंड मिस करता है, बाकी किसी को आपसे कुछ लेना देना नहीं है। वो सब तीनों एक रंग में रंगी हैं और वहाँ चली ही जाओ तो अच्छा है, नहीं तो कुछ गड़बड़ कर देंगी। वैसे वो चली गई है, झुठियंका चली गई, तो आपको झुठियंका के रिगार्डिंग टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बग्गा को यहाँ बटाला में काम लगवा दो और मतलब यहाँ पर ही रहे अपने घर में, कोई रिस्पेक्ट नहीं है तुम्हारी, यहाँ पर घर भी ले सकती हो। तो भाई कुछ लोग तो कह रहे हैं कि बटाला में यहीं पर जो है काम वाम लगवा दो। कुछ काम करता कहाँ, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर सिर्फ कार्ड में लिखाने के लिए था। अब पापा जी भले ससुर जी कुछ काम वाम लगवा लें, पापा जी के अंडर बहुत सारे लोग काम करते हैं। तो बाकी सब छोड़ दो और अपना जो है यूटीआई का इलाज करवाओ, कंसीव करने के बारे में सोचो। जितना डिलो करोगे उतना ही प्रॉब्लम होगी। तो कुछ लोगों ने इनको सजेशन दिया है प्रेगनेंसी करने के लिए कि भैया प्रेग्नेंट हो जाओ, नहीं तो आने वाले टाइम में समस्या होगी।
शाबाश, तुम बहुत अच्छी हो और अपने पापा का बहुत ध्यान दे रही हो। कोई बैड कमेंट नहीं, पर ध्यान मत देना, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत गंदी गंदी बातें लिख रही हैं। मैं तो चाहती हूँ तुम खुश रहो बस। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं और कुछ लोग तो भाई दीदियों के गुणगान गाने यहाँ आते हैं। मैं तो यही कहती हूँ कि चाय वगैरह कम पिया करो, और मतलब इन सारी चीज़ों से समस्याएं होती हैं। तो लोगों ने भर भर के दीदियों के बारे में लिखा है, इसके अलावा इनको ज्ञान दिया है, और काफ़ी लोग एक दूसरे को गरिया रहे हैं। कुछ लोग बग्गी की तारीफ़ें कर रहे हैं, कुछ लोग बग्गा की तारीफ़ें कर रहे हैं। फिलहाल झुटियंका का जाना समझ रहे हैं ना आप? क्या हमारे नोना जिज्जा को जो ऑफ़र मिला था वो समझ में नहीं आया, या फिर नोना जिज्जा उधर से बहुत जल्द इधर शिफ्ट हो जाएंगे, नोटिस पीरियड वगैरह सर्व करेंगे, नो ड्यूज़ क्लियर कराएंगे? आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई का वीडियो में। और अभी मिलेंगे कि कब मिलेंगे यह हमको नहीं पता है दोस्तों, क्योंकि हमारे है अभी रात में 10 बजे की फ़्लाइट, और सॉरी फ़्लाइट नहीं, पहले ट्रेन है, कल 1 बजे की फ़्लाइट है। तो जैसा जो होगा पता चलेगा। इशू शुभी पे बने रहिए लेटेस्ट अपडेट के लिए। ये वहाँ पर मैं आपको छोटी छोटी क्लिप्स शेयर करूँगी। जहाँ जहाँ मैं जाऊँगी मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो रही हूँ। 2-3 दिन से कपड़े लत्ते पैक करें, एक लिस्ट बनाई है कि ये ना छूट जाए, वो ना छूट जाए। मैगी सैगी बहुत सारा भर लिया है। अब आप सोच रहे होंगे मैगी का है भरा, तो भाई हमारे जीजा जी वहाँ पर गए थे वियतनाम। पता चला कि भाई उस कंट्री में ना सॉस में भी मछली का ऑयल मिलाया रहता है। इधर हम ठहरे प्योर वेजिटेरियन, तो हमने तो भैया खूब सारा सामान नमकीन नमकीन बना के भी रख दिया कि अगर हमें तनिको शक होगा। वैसे वहाँ पे मैंने यूट्यूब भी करके देखा कि कुछ जगह पे है जहाँ पर आपको वेज खाना मिलता है, लेकिन अगर मुझे तनिको शक लगेगा तो हम ना ही ना खाएंगे। सत्तू वत्तू भी रख लिए हैं, वही सब पुराने दौर में पहुँच गए हैं। सत्तू घोल घोल के पी जाएंगे, लेकिन हम नहीं खाएंगे। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे पता नहीं कहाँ, शायद वियतनाम में। चलिए जी, टाटा बाय बाय।